अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुजा नसीर। आज बात करेंगे इलेक्शंस पे। इलेक्शंस की तैयारियां अरूज पर हैं और आजकल जिस तरफ देखे जाए हर गली कूचे मोहल्ले खम्बों पर भी बैनर्स ही बैनर्स नज़र आते हैं। हत्ता कि ये लोग मस्जिदों तक की दीवारों को नहीं छोड़ते, वहाँ पे भी बैनर्स लगे हुए हैं और बैनर्स पर निडर, बेबाक, आला क़यादत, यारों का यार और इन हज़ारों बैनर्स में से कोई एक बैनर भी ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर कैंडिडेट्स या इनके चमचों ने ये लिखा हो कि पिछले 5 सालों में इनके अपने हलके में क्या तरक्याती काम किया गया, क्या तरक्की लाई गई अपने हलके में जिसकी बेस पर इन्हें वोट किया जाए। इनके बैनर्स पे सिर्फ झूठी तसल्लियों के अलावा और कुछ नहीं है। मिलेंगे तो सिर्फ झूठी तसल्लियों के पुल। और क्या आपको अंदाज़ा है कि इन झूठी तसल्लियों और फजूल के भाषणों पर कितना खर्चा आता है? 8,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2018 के इलेक्शन में 440 अरब रुपए के एक्सपेंसेस हुए थे और इनमें 85 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अवाम को झंडे पकड़वाने और टोपियां पहनाने में खर्च किए। और हम में से बहुत से लोग खुशी खुशी ये टोपियां पहन लेते हैं। और सोचने की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जब ये लीडर्स गवर्नमेंट में होते हैं तो रोती आवाम को देखकर पहले ही रोना स्टार्ट कर देते हैं कि मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क में कुछ नहीं बचा। अगर कोई आटे की बात करे तो कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। अपने कपड़े बेचकर आटा पूरा करने के भाषण। और हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे। महंगाई की बात करें तो देसी मुर्गियां पालने के मशवरे और चाय कम पीने के मशवरे भी दिए जाते हैं। ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय। और ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स ये प्रिटेंड करते हैं कि इनके अपने जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी इन्होंने मुल्क की खिदमत में लगा दिए हैं और अब इनके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन इलेक्शंस करीब आते ही ये लोग एक एक जलसे पे करोड़ों रुपए लगा देते हैं। गुजरे 5 सालों में आपकी भूख प्यास का ख्याल हो ना हो, लेकिन आपको जलसों में बिरयानी की प्लेट ज़रूर थमा देते हैं। इलेक्शन में इसके अलावा भी 100 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज इतना पैसा आखिर लाती कहाँ से हैं? ये पैसा होता है आपका, जिस पैसे से स्कूल्स या हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज उस पैसे को अपनी इलेक्शन कैंपेन्स और एडवर्टाइजिंग में यूज़ कर रही होती हैं। आप में से किसी के पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन फिर भी कोई भी इन पॉलिटिकल पार्टीज को फूटी कोरी तक देना पसंद नहीं करेगा। तो फिर आखिर ये करोड़ों की डोनेशंस हर साल कहाँ से और कैसे इकट्ठी कर लेते हैं? दरअसल इन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं बिजनेसमैन और माफियाज। अब फ्री में तो कोई किसी को घास तक ना दे, तो इनको करोड़ों रुपए कैसे मिल जाते हैं? देखिए, कोई भी बड़ा बिजनेस बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। यही सपोर्ट हासिल करने के लिए बिजनेसमैन इन्हें बड़ी बड़ी डोनेशंस देते हैं और बदले में कवानीन भी अपनी मर्जी के बनवाते हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले ही कुछ कवानीन इस तरह से बना रखे हैं कि डोनेट करने वाले को टैक्स में काफ़ी हद तक छूट मिलती है, तो ये लोग यही टैक्स वाला पैसा किसी ना किसी पार्टी को डोनेट करके एक तीर से 2 शिकार करते हैं। यूँ फिर इन्हें फ़ायदा ये होता है कि ये गवर्नमेंट में आने के बाद उनसे हर तरह के लीगल और इलीगल काम निकलवाते हैं। वैसे आपने भी ये नोट किया होगा कि इस तरह के कोई ना कोई नाम किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ज़रूर जुड़ा हुआ होता है। इस तरह के डोनेशंस के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास दूसरा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम टिकट फ़ी होती है। इलेक्शंस में जब कोई कैंडिडेट पार्टीज़ की टिकट के लिए अप्लाई करता है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ टिकट फ़ी भी देनी पड़ती है। ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है और यानी कि टिकट उस कैंडिडेट को मिले या ना मिले, फीस वापस नहीं होगी। वैसे तो ये फीस लाख से 2 लाख के दरमियान वेरी करती है, लेकिन पार्टी लीडर्स को इम्प्रेस करने के लिए कैंडिडेट्स कई डोनेशंस देते हैं ताकि वो ये साबित कर सकें कि वो पार्टी के साथ लॉयल हैं, सिंसियर हैं। अब जिस कैंडिडेट ने इतनी डोनेशंस भी दी हों और इलेक्शंस में भी 3 से 4 करोड़ लगाया हो, तो वो जीतने के बाद सबसे पहले तो अपने ये पैसे सूद समेत अवामी बजट में से वापस लेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी जो अरबों रुपए एक इलेक्शन पर खर्च करती हैं, गवर्नमेंट में आने के बाद ये तरह तरह के प्रोजेक्ट में से अपना कमीशन पहले रखते हैं। सीधे लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो ये एक बिजनेस ही है जिसने पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स इलेक्शन से पहले इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट में आने के बाद रिटर्न होते हैं। इसलिए
अब आपने सोच समझ के किसी एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देना है जिसके इलेक्शन लड़ने का मकसद आवाम की खिदमत करना हो, ना कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट।